टीवी 24 नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा सिंह। बिहार में 243 सीटों पर विधानसभा का चुनाव होना है और इस चुनावी साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर बिहार के दौरे पर पहुंचे हुए, जहां उन्होंने सिवान जिले के जसौली में जनसभा को संबोधित करते हुए महागठबंधन और खास तौर पर आरजेडी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। दरअसल उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि बिहार में जंगल राज वाला माहौल देखा है, अब किसी भी तरह से फिर पुराने कारनामे करने वाले को मौका नहीं देना है। वो मौका जरूर ढूंढ रहे हैं। वो बिहार के आर्थिक संस्थानों पर कब्जा करने इसके लिए वे तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। मेरे बिहार के भाई बहनों, आपके उज्जवल भविष्य के लिए, आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आपको बहुत ही सतर्क रहने की जरूरी है। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि समृद्ध बिहार की यात्रा पर ब्रेक लगाने के लिए तैयार रहने वाले लोगों को इससे कोसों दूर रखना है। इन लोगों ने ऐसी लूट घसोट मचाई है कि गरीबी बिहार का दुर्भाग्य बन गई है। अनेक चुनौतियों को पार करते हुए नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार बिहार को विकास की पटरी पर वापस लाई है और मैं बिहार वासियों को विश्वास दिलाने आया हूं कि हमने भले बहुत कुछ किया हो, इतने से शांत होकर रहने वाला मोदी नहीं है। मुझे भी बिहार के लिए और बहुत कुछ करना है। आपको बता दें कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा को संबोधित करने पहुंचे तो उनके साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी जीप पर सवार होकर रोड शो करते हुए मंच पर पहुंचे हुए थे। अगर बात की जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार के दौरे की, तो बिहार विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार बिहार पहुंचकर परियोजनाओं की शुरुआत कर रहे हैं। वहीं बीते 3 हफ्ते में पीएम का ये दूसरा दौरा है। वहीं प्रधानमंत्री के लगातार दौरे से विपक्ष में खलबली देखी जा रही है और तेजस्वी यादव लगातार सवाल भी खड़े कर रहे हैं। फिर वो रोजगार को लेकर हो, बिहार में हो रहे क्राइम रेट को लेकर हो या फिर किसी और मुद्दे को लेकर हो। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिवान पहुंचकर आरजेडी और कांग्रेस को खूब खरी खोटी सुनाते दिखे। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि लालटेन और पंजे वाले कहते हैं कि परिवार का साथ परिवार का विकास, हम कहते हैं सबका साथ और सबका विकास, और वो कहते हैं कि परिवार का साथ परिवार का विकास। इनकी राजनीति का कुल जमा जोड़ यही है। आप अपने अपने परिवारों के हित के लिए ये बिहार के करोड़ों परिवार का अहित करने से नहीं सोचते हैं। बाबा साहेब अम्बेडकर ऐसी राजनीति के खिलाफ थे, इसलिए लोग बाबा साहेब का अपमान करते हैं। और अभी आपने देखा बाबा साहेब की तस्वीर के साथ क्या किया, पोस्टर लगे हैं कि माफी मांगो, लेकिन ये लोग माफी नहीं मांगेंगे क्योंकि इनके मन में दलित, महादलित, पिछड़े और अति पिछड़े के लिए कोई सम्मान नहीं है। आरजेडी और कांग्रेस बाबा साहेब की तस्वीर को पैरों में रखती है और मोदी बाबा साहेब को दिल में रखता है। आगे मोदी ने कहा कि मैं कल ही विदेश से लौटा हूं। इस दौरे में मेरी दुनिया के बड़े बड़े समृद्ध देशों के नेताओं से बातचीत हुई। सारे नेता भारत की तेज प्रगति से बहुत प्रभावित हैं और वो भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनते देख रहे हैं। इसमें बिहार की निश्चित तौर पर बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है। बिहार समृद्ध होगा और देश की समृद्धि में भी बड़ी भूमिका निभाएगा। हमें इस पर गौरतलब यह है कि आने वाले कुछ महीने में बिहार में चुनाव होना है और चुनाव का बिगुल फूका जा चुका है। पार्टियां अपनी अपनी बिसात बिछाने में जुट गई हैं, लेकिन दलित वोट बैंक पर सभी की नजर टिकी हुई है। फिर वो एनडीए हो, इंडिया गठबंधन हो, लगातार बिहार के 19% वोट बैंक को साधने में जुटे हुए हैं। एक तरफ जहां एनडीए में दलित सियासत को लेकर केंद्रीय मंत्री और हिंदुस्तान अवाम मोर्चा सर्कुलर के संरक्षक जीतन राम मांझी और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास प्रमुख चिराग पासवान असहयोग की राह पकड़े हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ लोकसभा चुनाव के बाद अब राहुल गांधी भी लगातार सामाजिक न्याय और जातीय सर्वे की बात करते नजर आ रहे हैं। दलित और पिछड़ों की सियासत के सहारे बिहार में कांग्रेस की वापसी का रास्ता तलाश रहे हैं। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसी इरादे से बिहार की जनता को संबोधित करते देखे जा रहे हैं। अब यहां देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरीके से
एनडीए और महागठबंधन दोनों ही बिहार के 19% वोट बैंक को साधने में जुटे हुए हैं, दलित सियासत को अपने तरफ करने में जुटे हुए हैं। इसमें किसका प्लान काम आता है? क्योंकि राहुल गांधी भी महिलाओं को लेकर लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं, महिला सुरक्षा को लेकर लगातार दावे कर रहे हैं और साथ ही साथ वो रोजगार के मुद्दे को भी उठा रहे हैं। वही आरजेडी के अगर बात की जाए तो तेजस्वी यादव भी महंगाई, रोजगार और तमाम मुद्दों को लेकर एनडीए सरकार को और खास तौर पर बिहार में नीतीश सरकार को घेरते दिखाई पड़ रहे हैं। अब यहाँ सवाल ये भी है कि जिस तरीके से विपक्ष लगातार इन मुद्दों को उठा रहा है, इससे क्या बिहार में विपक्ष को कोई फायदा होने वाला है? बहरहाल अब इसमें देखना यह होगा कि जनता किसे अपने सेवा करने का मौका देती है। लेकिन ये खबर आपको कैसी लगी और इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ टीवी 24 नेटवर्क के साथ।